इंग्लैंड वर्सेस इंडिया ये तीसरा टेस्ट मैच है। लॉर्ड्स का तारीखी मैदान है। पहले दिन का खेल अपने अख्ताम को पहुंचा है और पहले दिन के एंड पर स्कोर है 251 251 रन। चार खिलाड़ी इंग्लैंड के आउट होकर पवेलियन में वापस गए, जिसमें ओपनर्स क्रॉले, डकेट और इसके साथ साथ हैरी ब्रुक और पोप आउट होने वाले चार बल्लेबाजों में शामिल। कप्तान बेन स्टोक्स और इस वक्त दुनिया क्रिकेट की सबसे बेहतरीन टेस्ट बल्लेबाज जो रूट विकेट पर मौजूद है। मोहसिन भाई, जो रूट 99 पर चला गया बेचारा पूरी रात परेशान रहेगा, कल सुबह तक परेशान रहेगा। हमारा एक बड़ी कमाल की इनिंग्स थी। आई रियली अप्रिशिएटेड जिस तरीके से इनका मेंटल ब्रेकडाउन एजबेस्टन में हुआ था। उसके बाद एक ऐसी इनिंग्स चाहिए थी और बहरहाल एक क्रेडिट जो है वो गंभीर की टीम को भी जाता है कि उन्होंने इन्हें बैस बॉल से तौबा करा दिया। बैस बॉल क्रिकेट छुड़वा दी इनसे। बड़े सालों से बैस बॉल चल रही थी, बहरहाल 3-3.5 सालों के बाद फाइनली बैस बॉल क्रिकेट को फुल स्टॉप लगा और ये ओल्ड स्कूल क्रिकेट की तरफ वापस चले गए हैं। मोहसिन भाई, ट्रेडिशनल टिपिकल टेस्ट क्रिकेट जो अर्ली 80s में खेली जाती थी या मिड 90s तक भी चलती रही, ट्रेडिशनल टिपिकल टेस्ट क्रिकेट तौबा करा देती है ना दीदी। बहरहाल अगर मैं आपसे प्रोग्राम का आगाज इस सवाल के साथ करूं, पहला दिन किसके नाम रहा, तो क्या जवाब होगा? इंग्लैंड के नाम रहा। पहला दिन विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट इंग्लैंड के नाम रहा। उसकी एक बड़ी रीजन है, वो ये रीजन है कि दूसरा सेशन 70 रन, कोई विकेट नहीं थी। तीसरा सेशन 2 विकेटें एकदम आई। एकदम मैंने आपसे कहा था कि मोहसिन साहब अब आप देखना एकदम विकेट आएंगी, तो 2 विकेटें एकदम आई और उसके बाद फुल स्टॉप लग गया। मैं जाती तौर पे समझता हूँ, मे बी आई एम रॉन्ग, इस वक्त 2-3 ओवर होने थे, इन्हें नया बॉल नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि ये किसी वक्त भी क्लोज अप प्ले हो जाता। आप 2-3 ओवरों से देख रहे थे, साए लंबे हो रहे हैं और लग यही रहा था कि एनी मोमेंट 34 ओवरों का सेशन है, 98 रन, यानी कि ये वाला सेशन जो है ये लेस देन 3 रन फिर रहा। लेकिन इसमें एक चीज जो मोहसिन जाह साहब हुई है वो ये है कि 79 रन की अनब्रोकन पार्टनरशिप है, जिसमें 39 रन बेन स्टोक्स के हैं। 99 रन पे जो है वो जो रूट कह रहा है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि पूरी रात वो बेचैन रहेगा कि सवेरे मेरे नाल होना की है। एक चीज से मैं आपकी इख्तलाफ करूंगा। आपने ये कहा कि गंभीर की टीम ने इन्हें तोबा करा दी है और इन्हें कान पकड़ा दिए और इन्हें ट्रेडिशनल क्रिकेट, मैं इसको अदर वे अराउंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट लूंगा। मैं समझता हूं गंभीर की टीम ने इन्हें फोर्स कर दिया, मजबूर कर दिया कि बेटा ट्रेडिशनल क्रिकेट भी किसी चिड़िया का नाम होता है, तुम हर बात जो है ना अपनी विकटें मोढे ते रख के, जिस तरह साडे पंजाबी च होंदा मोढे ते रख के तुसी नहीं कर सकते। तो मैं आपको सच बताऊं, मैं इस क्रिकेट को बसाते तौर पे तो पसंद नहीं करता, बट इफ यू आर पुश्ड इन अ सिचुएशन, यू आर ड्रॉन इन अ पोजीशन, यू आर फोर्स इन अ पोजीशन, आपको कोई फुद्दू समझे तो मोहसिन इजाज साहब फिर बेस्ट डिफेंस जो होता है वो यही होता है कि उनके स्टाइल में मोल्ड इन हो जाओ। देखिए इन्होंने थका दिया, कोई ना माने उसकी मर्जी है। इंडियन बॉलर्स में वो दमखम इस वक्त एंड पे आके आप नया बॉल क्यों लेते हैं? व्हाई यू टेक द न्यू बॉल? यू आर फुली अवेयर ऑफ द फैक्ट मैक्सिमम 5 या 6 ओवर होंगे, 90 ओवर नहीं होंगे। सबको पता है कि लॉन्ग डे है। और जो देखें अब आईसीसी के नए रूल्स हैं, दिन लंबा फलाना लंबा। पहला सेशन था 25 ओवर, दूसरा सेशन था 24 ओवर और तीसरा सेशन है 34 ओवर। तो मोहसिन साहब सारे मिला के 83 ओवर हो गए, 7 ओवर कम हुए हैं। अब देखिए इसमें एक और चीज है, इंडिया के जो बॉलर हैं वो प्रिपेयर्ड नहीं थे नए बॉल के लिए। आपने काशदीप से नया बॉल करवाया, मतलब एक दो बॉल उसने किया और नया बॉल ले लिया, आपने करवाया। मेरा ख्याल है इन्हें नया बॉल कल लेना चाहिए था। अच्छा भला स्पिनर जो है ना वो चढ़े हुए थे, स्पिनर्स को करने देते, कुछ नहीं होता। देखें जहां पार्टनरशिप मोहसिन साहब 79 किया वहां 82 हो जाती, 85 हो जाती, क्या होता? कुछ ना होता। सुबह आप अपने बॉलर्स को ताजा दम देंगे, इसका एक साइकोलॉजिकल बड़ा डिसएडवांटेज होता है, ये मेरी बात याद रखिए। जब आप नया बॉल लेते हैं ना, योर एक्सपेक्टेशन लेवल आर हाई। और नया बॉल आप 1 ओवर के लिए नहीं लेते, नए बॉल कम से कम उस दिन 5-6 ओवर होने ही चाहिए और उसके लिए आपके बॉलर तैयार होने चाहिए। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ना बुमराह और ना आकाशदीप तैयार थे। बॉल तो इन्होंने ले लिया, उसका एडवांटेज कोई नहीं हुआ इन 2-3 ओवरों में। बेशक उस तरह रन भी नहीं आए, तो वो रन बनाने के लिए है। देखें एक चीज समझें, इंग्लैंड की जो गेम मुझे समझ आ रही है, या मैं जो रीड कर पा रहा हूं, या जो मैं कोशिश कर रहा हूं चलें समझने की, यूं ले लें, मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड जो है ना वो इनको वही जो मैंने माइंड गेम्स कहा ना, इन्हें माइंड गेम पे लगाया हुआ है इंग्लैंड ने इंडिया को। दे वांट कि वो मोहसिन साहब समहाउ 500 सवा 500 रन कर जाए
और याद रखिए स्कोर बोर्ड का प्रेशर, चाहे आप जितनी भी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, गिल के 500 रन है, पंत के भी 300-400 रन है, जसवाल के भी 200-300 रन है, राहुल के भी 200-300 रन है। याद रखिएगा स्कोर बोर्ड का प्रेशर मोहसिन साहब आएगा। एक नंबर 2, आर्चर जो है वो पूरा जोर लगाएगा, ये याद रखिएगा मेरी बात। शुरू के जो उसका स्पेल होगा, इट विल बी अ फायर। मैंने आपको रात को कहा था, दे विल नेवर एवर गो विद अ ग्रीन टॉप, नेवर। एक नंबर देखिए, इन्होंने पिच को जो रीड किया ना, वो ये रीड किया मोहसिन इजाज साहब कि इस पिच में थकाना है। अच्छा, बॉल ब्रेक हो रहा है, ये तो कोई शक ही नहीं है। कोई बॉल जो है इतना तेजा से शार्प टर्न लेता है, अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, 1-2 पीले बड़ी खौफनाक भी हुई हैं, बचे हैं। तो मेरा अपना और एक अंपायर कॉल पे जो नीतीश कुमार रेड्डी के बच गया, बेन स्टोक्स, यही जो क्लोजेस्ट ये आए हैं इस सेशन में 5वीं विकेट के लिए, वो यही था। तो कहने का मकसद है मोहसिन साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरा अपना ख्याल है कि इंग्लैंड जो है ना, जिस गेम प्लान पे जा रहा है वो इन्हें थका रहा है। स्लो पॉइजनिंग होती है ना, वो इंडिया के बॉलर्स को थका रहा है कि ये जहनी तो जो इंग्लैंड के साथ इंडिया ने किया ना, स्पेशली दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में, नॉट फर्स्ट इनिंग्स, सेकंड इनिंग में जो प्रोलॉन्ग किया जान के, वहां वाली बात में दें पार्शली मैं उससे मानता हूं कि जब बड़ा स्कोर होता है ना, वो और ज्यादा टीम जो है ना फुत हो जाती है। लेकिन उसमें मैं एक बात जो है ना वो जरूर करूंगा, चाहे किसी को अच्छी या बुरी, इंडिया ने ज्यादती की। 600 रन 3 सेशन में मोहसिन, किसी भी सूरत में दुनिया की कोई भी टीम हो, देखिए आपने इस काबिल नहीं छोड़ा इंग्लैंड को कि वो चेस की तरफ जाए, आपने उनके टोटे कर दिए, उनके बखेई खोल दी, विकेटें पहली रात को ही आपने ले ली। बिल्कुल ऐसे ही है मोहसिन भाई, लेकिन बहरहाल क्योंकि वो प्लान चल गया और उसी प्रेशर में इंग्लैंड विकेटें दे गया। शायद अगर मैच से कोई टारगेट उनकी रीच में होता तो वो इस तरीके से आउट ना होते। आपको पता है हार्डली 70-80 ओवर्स पॉसिबिलिटी थी उस वक्त, जिस तरह बादल आए हुए थे ऊपर। और बहरहाल जब समटाइम्स आपको ऐसा मोहसिन भाई तीर तुक्का मारते हैं और वो तीर की तरह सीधा निशाने पे जाके लगता है, समटाइम्स जो है वो जुआ हो जाता है, जो किसी का ना हुआ जुआ किसी का ना हुआ। तो बहरहाल क्योंकि इस दफा वो प्लान वर्क किया है, आज वो आप वाली बात काटूंगा। आज हुआ ना जुआ, नीतीश कुमार रेड्डी, यार मोहसिन इजाज वो जो बॉल उसने किया ना क्रॉली को, मैं समझता हूँ बॉल ऑफ द सीरीज है, बॉल ऑफ द सीरीज है, बहुत खौफनाक बॉल था। मोहसिन भाई 251 रन, 4 खिलाड़ी आउट, रूट 99 पे और स्टोक 39 पे। इस स्टेज पे मैं आपसे पूछूं, इंग्लैंड क्या सोच रहा होगा? आइडियली उसके लिए क्या एक ऐसा टारगेट होगा जो उनके जहन में होगा कि यार हमें पहली इनिंग्स में अब इतना स्कोर तो करना ही करना है। दूसरा, इंडिया क्या सोच रहा होगा, यार इन्हें कितने पे बस रोक लो, मैक्सिमम उससे आगे ना जाइए। इंडिया सोच रहा होगा मैक्सिमम 350 रेड लाइन, 4 रन ओवर के अंदर ये बाकी 6 आउट कर दे। और इंग्लैंड क्या सोच? इंग्लैंड 500, इंग्लैंड 110% 500 देख रहा है। और एक बात मेरी जेहन में रखना, अगर सुबह आते साथ ही रूट आउट हो गया 100, अब 1 रन रह गया, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि वो 100 ना करे। मैं कहूंगा वो 1 रन करके आउट हो जाए, लेकिन 100 जरूर करे, क्योंकि बहुत अच्छा खेला। देखिए जब आप इतना अच्छा खेलते हैं तो वो इंतहाई घटिया होगा जो सिर्फ और कोई क्रिकेट का वफादार नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ व्यूज के चक्कर में होगा और किसी को खुश करना चाह रहा होगा। मेरा रूट डिजर्व करता है 100, सुबह जल्दी रूट को आउट करें। ये अभी भी 350 के अंदर आउट होते हैं। स्मिथ नहीं करेगा स्कोर, अगर ये चढ़ के खेले नए बॉल से। मोहसिन इजाज साहब, स्मिथ दोनों इनिंग्सों में उसका स्कोर है 184 और 88। मैं आपसे कह रहा हूं वो नहीं चलेगा। अगर इन्होंने 3 स्लिपें 2 गली और पॉइंट लगाया, नहीं चलेगा वो। सुबह रूट को जल्दी आउट करें, 100, 102, 105, 110। अभी भी इंग्लैंड, they can easily restrict England to 350.